सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं और सीएम तीरथ सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर ब्रह्म कुंड में गंगा पूजन किया। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का ये दूसरी बार हरिद्वार दौरा है। पहली बार आपको बताएं कि वो पहुंच गए थे शिवरात्रि के मौके पर। पहला शाही स्नान था जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई थी, संतों का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आती है धर्म नगरी हरिद्वार से, जहां सीएम का ये दूसरा दौरा है। पहुंचने के बाद गंगा पूजन, आरती और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुंभ की है। कुंभ को लेकर एक महत्वाकांक्षा जो तमाम नेतृत्व के भीतर है और लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, संतों को उम्मीदें होती हैं। ऐसे में हरिद्वार में जमावड़ा लगेगा, दुनिया भर की निगाहें हरिद्वार में होंगी। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे जरूर सीएम तीरथ सिंह रावत, लेकिन बारीक नजर व्यवस्थाओं पर। कोरोना के चलते कई जरूरी चीजें, अहम कदम उठाए जाने हैं और ऐसे में चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का, हरिद्वार से मौजूद हैं। वो हमें ग्राउंड से बाकी की डिटेल देंगे बेहतर तरीके से कि बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। पंकज, सीएम क्या आना सिर्फ पूजन के मद्देनजर था या बाकी व्यवस्थाओं से जुड़ी चीजों पे भी उन्होंने बैठक की या फिर नजर दौड़ाई, देखा कैसा चल रहा है कामकाज? इसने लेता देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज हरिद्वार में तीसरा दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब कुंभ की शुरुआत के लिए मात्र 10 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में सरकार हर तरह की व्यवस्थाएं कर लेना चाह रही है। उसी वजह से आज तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं और अभी वो मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। सभी अधिकारियों से मीडिया सेंटर में वो फीडबैक भी ले रहे हैं किस तरह से कामकाज चल रहे हैं। और मेरे इस साइड में जो ये शिलापट हैं, ये सभी शिलापट कुंभ के कार्यों के ही शिलापट हैं जो कुंभ के काम किए गए हैं, उनका ये आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है और अब विधिवत रूप से जो भी काम है वो कुंभ को समर्पण कर दिए गए हैं, कुंभ को दे दिए गए हैं। अब सभी कामों को आगे भी शुरुआत की जाएगी और इसके साथ साथ ही इसे सबको मेंटेनेंस किया जाएगा। कुल मिलाकर इसलिए लगता कह सकते हैं कि लंबे समय से जो इंतजार था लोगों को कि कुंभ की शुरुआत कैसी होगी, किस तरह से कुंभ को लेकर व्यवस्थाएं रहेंगी, वो अब पूरी तरह से चाक-चौबंद नजर आने लगी है। ये बताइए कितना अंतर महसूस हो रहा है? देखिए, सीएम तीरथ सिंह रावत के बनने के बाद, सीएम बनने के बाद जो पहले व्यवस्थाएं थी और अब क्या उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? तेजी पकड़ रही है चीजें या फिर वैसी सी हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ था और तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी, उसके अगले दिन ही ये मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पहुँचे थे हरिद्वार। उन्होंने आते ही ये घोषणा कर दी थी कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा, किसी भी तरह की कोई रोक टोक श्रद्धालुओं को नहीं होगी और खासकर जो संत महात्मा है उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसी का रूप अब महाकुंभ में देखने लगा है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक बड़ी बात ये भी कही जा सकती है कि जिस तरह से ये बात लगातार पहले नजर आ रही थी कि कुंभ के जो काम है वो आधे अधूरे पड़े हैं, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो गढ़वाल कमिश्नर है रविंद्रनाथ रमन, उनको जिम्मेदारी दी थी और फिर वो देहरादून आए, उन्होंने लगातार दौरे किए यहाँ आकर और फिर अब ये साफ तौर पर कहा सकता है कि कुंभ के जो काम है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब धरातल पर वो नजर आ रहे हैं और अब ये अभी सभी तमाम कामों का निरीक्षण किया है तीरथ सिंह रावत ने और उनका उद्घाटन भी आज कर दिया। पंकज, अब फिनिश ही देखना है किस तरह से सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और उस पर नजर डालनी है। और ये बताता है कि तीसरा दौरा है सीएम का, खुद तो बारीकी से देखना चाहते हैं, खुद मौजूद रहना चाहते हैं। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है और इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने सरायखेत और देखाई में पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। सुरेश भट्ट ने अल्मोड़ा के सल्ट, सरायखेत और स्यालदे के देघाट में एक जनसभा को संबोधित किया। के जो हमारे पांचों मंडल हैं, उन पांचों मंडलों में मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत आज मैं स्यालदे के अंदर आया था। जिस प्रकार का उत्साह सभी कार्यकर्ताओं के अंदर देखा गया है, उससे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाला उपचुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। सल्ट का उपचुनाव स्वर्गीय जीना जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में क्षेत्र के लोग देंगे। तो देखा आपने कि सल्ट के समर के लिए, इस चुनाव के लिए अभियान कितना तेज हो चुका है, जहां पर दिवंगत नेता को याद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक भावनाओं को भी जोड़कर वोटर से संवाद स्थापित करते हुए भी नजर आ रहे हैं जो प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कि हम जब काम करते हैं विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में। और सल्ट उपचुनाव को लेकर आज होने जा रही कोर ग्रुप की बैठक को लेकर भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा से बात की हमारे संवाददाता विनोद ने। देखिए आप भी। हमारे साथ है उत्तराखंड की भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होना है, किस तरीके की तैयारी है और आज कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है देहरादून में? देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ पे कोर कमेटी की बैठक लेंगे और उसमें सल्ट विधानसभा पे चर्चा होगी कि किस तरह से हम वहाँ जीत सकते हैं। तो संगठन प्लस वहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए आगे विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे वो विधानसभा हम जीते। मैम, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आपकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई इस विषय पर, तो किस तरीके की प्लानिंग है, कौन सा ऐसा चेहरा होगा? देखिए, वो तो अभी हमारा जब हम लोग संगठन के लोग बैठेंगे तो उस पर डिसाइड करेंगे। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा हम सब लोग उस पर काम करेंगे। हम सब लोग अपने बूथ के कार्यकर्ताओं तक सबके साथ बैठक करने के बाद ही चुनाव में जो जाति समीकरण और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए हम सब लोग वहाँ पे चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 100% हम चुनाव जीतेंगे वहाँ पे। मैम, सल्ट विधानसभा उपचुनाव की ये तो एक सीट की बात हुई है, आगामी 1 साल बाद में 2022 भी नज़दीक है, उसको लेकर किस तरह का लक्ष्य और एक चुनौती जरूर सामने आपके? देखिए, 22 का चुनाव सही है, हमारा 1 साल का भी समय है। और मैंने जो उत्तराखंड में जब से मैं सह प्रभारी बनी हूँ तो मैंने हर ज़िले का दौरा किया है और मैंने नीचे स्तर तक देखा है कि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और जनता भी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और हम पुनः सरकार 2022 में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ थी भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, जो बता रही हैं कि आज कोर ग्रुप की बैठक होनी है, उसमें ये तय हो जाएगा आखिरकार सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा। लिहाजा 2022 में भी भाजपा की ही सरकार अब बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को इस बात की जानकारी दे दी है। तो कोटद्वार से तीरथ जी को लड़ा दें और आप समझते हो कि मुझे सांसद के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है तो आप मैंने ये पार्टी के सामने एक प्रस्ताव अपनी भावनाओं को रख दिया है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने मुझसे कहा कि आपके इस विचार को पार्टी विचार करेगी। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते ही प्रदेश सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों की सालों पुरानी मांग एक झटके में पूरी होने लगी है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस पर हरक सिंह रावत का कहना है ये कॉलेज बनने से इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का और प्रदेश की सरकार का, क्योंकि भले सरकार में मैं भी हूँ लेकिन मैं विधायक के रूप में वहाँ पूरे पौड़ी जनपद के और कोटद्वार के विधायक के रूप में इस सरकार का हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये उपकार, और मैं सोचता हूँ ये बहुत पहले ये काम होना चाहिए था। जब मैं पिछली सरकार में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था तब मैंने भाई सुरेंद्र सिंह नेगी से कहा था कि आप ज़मीन जल्दी ढूंढ कर, लेकिन उन्होंने बहुत लेट ज़मीन ढूंढी और तब तक हम लोग बगावत कर ली थी। हमने कांग्रेस से कह सकते हो या हमने कांग्रेस से हट गए थे, वो मेडिकल कॉलेज नहीं हो पाया था। उत्तराखंड में सत्ता बदलने के साथ ही नए मुख्यमंत्री अब तक के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले पलट चुके हैं। अब तक अफसरों के ऊपर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है, जिसमें साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए फैसले को लगातार पलटने में लगे हैं। जब से तीरथ सिंह रावत CM की कुर्सी पर काबिज हुए हैं तब से अब तक वो पूर्व की सरकार के कई फैसलों को बदल चुके हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने अब तक त्रिवेंद्र रावत के कौन कौन से फैसलों को पलटा है।
सीएम बनते ही तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था। तीरथ रावत ने महाकुंभ में लगाई गई पूर्व की सरकार की तमाम पाबंदियों को हटा दिया, जिससे संत उनकी वाहवाही करते। तीरथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मामले भी सरकार वापस लेगी। तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में विकास प्राधिकरण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास प्राधिकरण अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गठित हुए थे। चारधाम और उनके नजदीकी 52 मंदिरों के लिए त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी तीरथ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने इसके लिए पुनर्विचार का रास्ता खोल दिया। तीरथ सरकार ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी, इसे त्रिवेंद्र सरकार ने रोक दिया था। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इन भर्तियों में धांधली की आशंका है। ये भर्तियां त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय की है। सीएम बदलते ही अब अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। पूर्व सीएम के बेहद करीबी राधिका झा को सचिवालय से हटा दिया गया है, जबकि कई और अफसरों की भी सचिवालय से छुट्टी हुई है। गैरसैंण कमिश्नरी के गठन को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने कहा कि इस पर जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे को लेकर कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री तिलक राज बहेड़ ने कहा कि सर्वे पूरी तरह से ठीक है। तो एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे को लेकर कई आंकड़े उत्तराखंड को दिखाते हुए सामने आए और इस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। ये धरातल पर सही सर्वे है और हमारी सीटें बढ़कर 50 आएंगी। हम इस सर्वे से सहमत हैं। प्रदेश की हालात बहुत ख़राब कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 50 सीटें लेकर कांग्रेस आएगी। जैसा आम जनता में वातावरण भी है, उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक रही है। सर्वे में तो बताया है कि उनके क्या बताया 20 से 28 30 सीट तक उनकी आएंगी करके अनुमान ये लगाया गया है। मेरा तो मानना है वो 20 सीट से ऊपर तो ला ही नहीं सकते। 20 से नीचे ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और जैसे जैसे समझ नजदीक आएगा वैसे वैसे और ज़्यादा जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी के सीटों में गिरावट आने की संभावना है, ऐसा मेरा ये मानना है। और उधर उत्तरकाशी की जिला पंचायत में सदस्यों के बीच कहासुनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो कुछ रोज पहले का बताया जा रहा है, जहां जिला पंचायत की बैठक हुई थी। कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से पंचायत में करप्शन के बारे में सवाल कर दिया। इसी पर जिला पंचायत अध्यक्ष भड़क उठे। दो गुटों के बीच कहासुनी और उसके बाद ये वीडियो वायरल।